शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आज बुधवार की खबरों में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। ज्ञानपुर ब्लॉक के केशवपुर सरपताहा के ग्राम प्रधान के अत्याचार से ब्राह्मण बस्ती के लोग खौफ में हैं। ग्राम प्रधान के रवैये के चलते ग्राम सभा में शांति भंग की आशंका बनी हुई है। मंगलवार को वार्ड नंबर 14 के जिला पंचायत सदस्य अंजनी शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे ब्राह्मण बस्ती के लोगों ने एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि केशवपुर सरपताहा के ग्राम प्रधान कुछ लोगों को ब्राह्मण बस्ती में मनमानी तरीके से पट्टा दे रहे हैं। साथ ही मनमानी तरीके से ग्राम सभा में नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग व हैंडपंप रिबोर का काम कराया जा रहा है। ऐसे कामों में जमकर ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहा कि ग्राम प्रधान ने अपने नाम कृषि पट्टा भी करा लिया है। ग्राम प्रधान केशवपुर सरपताहा की मनमानी के चलते गांव में विवाद के हालात बन गए हैं। डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के भुसौला गांव में शरारती तत्वों ने घर के सामने खड़ी बाइक को कुछ दूर ले जाकर पुआल रखकर आग लगा दी है। बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। भुसौला गांव निवासी नीरज बिंद ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह अपनी बाइक को घर के पास खड़ी किए हुए था। भुसौला गांव निवासी नीरज बिंद ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक तहरीर देते हुए बताया कि वह अपने बाइक को घर के पास खड़ी किए हुए था। रात करीब 2 बजे शोर शराबा शुरू हो गया। देखा तो उसकी बाइक घर से कुछ दूर पर जल रही थी। अज्ञात व्यक्तियों ने बाइक पर पुआल रखकर आग लगा दी है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए नीरज बिंद ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके में एक दुकानदार उचक्का गिरी का शिकार हुआ है। दिन दहाड़े एक बाइक पर पहुंचे 3 युवा उचक्कों ने गले में रखा 10,000 रुपया लेकर फरार हो गए हैं। दिन दहाड़े हुई इस घटना से भदोही शहर में सनसनी फैल गई थी। मामला भदोही शहर के मुल्ला चौराहा चकसैप मोहल्ले के बाटा वाली गली का है। पान मसाला, टाफी, बिस्कुट की दुकान चलाने वाले प्यारेलाल मौर्य अपने दुकान से हटकर चंद कदम की दूरी पर लघु शंका के लिए गए थे। तभी एक बाइक पर पहुंचे 3 उचक्के गले में रखा 10,000 रुपया लेकर फरार हो गए। हालांकि प्यारेलाल मौर्य ने शोर भी मचाया था, लेकिन बाइक सवार तीनों उचक्के काजीपुर की तरफ भाग गए। उचक्का गिरी की यह घटना समीप लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पीड़ित प्यारेलाल मौर्य ने इसकी शिकायत भदोही पुलिस से की है। ज्ञानपुर के लखनऊ मोड़ के समीप तेज रफ्तार कार के धक्के से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई गई है। लखनऊ गांव के दुबान बस्ती निवासी अखिलेश दुबे का पुत्र प्रांजल दुबे व धनेश दुबे का पुत्र आयुष दुबे एक बाइक पर सवार होकर ज्ञानपुर किसी काम से गए हुए थे। लौटते समय लखनऊ मोड़ के पास एक कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक घायल हो गए थे। आनन फानन में दोनों घायल युवकों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। आयुष दुबे की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। भाग रहे कार चालक को इलाके के लोगों ने पकड़ लिया था। कार ज्ञानपुर प्रोफेसर कॉलोनी के एक अध्यापक की बताई गई है, जो कार खुद चला रहा था। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नए बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत अशोक नगर मोहल्ले में 2 सगे भाइयों के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है। पारिवारिक विवाद को लेकर हुई इस मारपीट में एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से भदोही के सरकारी अस्पताल में लाया गया था, जहां एक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। अशोक नगर मोहल्ले में इश्तियाक अहमद व इम्तियाज अहमद दोनों सगे भाई हैं। पारिवारिक विवाद को लेकर दोनों सगे भाइयों के बीच मारपीट हुई है। इम्तियाज अहमद के परिजनों ने अपने भाई इश्तियाक, शफीजुल अहमद व नसरीन बानो को मारपीट कर घायल कर दिया था। तीनों का इलाज भदोही के सरकारी अस्पताल में कराया गया है। इश्तियाक की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने इम्तियाज, छोटू, हिलाल व हमजा के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर लिया है।
भदोही जनपद में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। तेज हवा के चलते लगातार भदोही जनपद में तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। रात में 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंचने की बात बताई जा रही है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने मंगलवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि भदोही में इस बार ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी। हालांकि पछुआ हवा का प्रभाव निरंतर आगामी सप्ताह तक बना रहेगा। सुबह शाम हल्के धुंध का असर देखने को मिल सकता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलने की संभावना है। उधर मौसम विभाग ने भदोही जनपद वासियों को चेताया है कि सुबह शाम हल्के कपड़े पहनकर न निकले। बढ़ते ठंड को देखते हुए अब कुछ स्थानों पर अलाव भी जलते नजर आने लगे हैं। सुरियामा थाना इलाके के पाली विजयपुर गांव में 16 नवंबर की रात करीब 8 बजे आई बारात में डांस करने के दौरान लठैतों ने दूल्हे के बाप सहित अन्य लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया था। अब पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरियामा इलाके के पाली विजयपुर गांव में ज्ञानपुर के बैराखास से बारात गई थी। बैराखास ग्राम प्रधान अशोक विश्वकर्मा के बेटे की गई बारात में कुछ लठैतों ने डीजे पर नाचने वाली बात को लेकर मारपीट की थी। अशोक कुमार विश्वकर्मा की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने विजयपुर गांव निवासी मंजीत कट्टर व 2 अन्य अज्ञात के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमले में बैराखास के प्रधान अशोक कुमार विश्वकर्मा व अजयपुर निवासी बाला चौरसिया घायल हो गए थे। बाला चौरसिया का इलाज अभी वाराणसी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। असनाव बाजार के आगे एक बाइक सवार को रोककर 2 लोगों ने लात घूसा व डंडे से पिटाई कर दी है, जिससे बाइक सवार घायल हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। औराई के महाराजगंज निवासी कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति बाइक से असनाव बाजार की तरफ गया हुआ था। आरोप है कि बाजार के आगे उसकी बाइक रोककर औराई के इटवा निवासी अखिलेश उपाध्याय उर्फ बबलू व राम बाबू ने लात घूसा व डंडे से मारा पीटा है। पिटाई से कृष्ण कुमार को चोटें आई थीं। उपचार कराते हुए औराई पुलिस ने इटवा निवासी अखिलेश उपाध्याय उर्फ बबलू व राम बहादुर के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर लिया है। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भदोही जिले में संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई है। मंगलवार को ज्ञानपुर के शहीद पार्क में पहुंचकर बाबा बर्फानी ग्रुप के लोगों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया है और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। जयंती के मौके पर जीवनी पर चर्चा करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी। झांसी की रानी के नाम से अंग्रेज कांप जाते थे। इस मौके पर ब्रह्मा मुदनवाल, राकेश, तारा, बच्चा, सचिन आदि मौजूद रहे। मंगलवार को नारी शक्ति दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भदोही के बैनर तले एक शोभा यात्रा रैली निकाली गई थी। रैली में ज्ञानपुर जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने शिरकत की थी। रैली इंटर कॉलेज से निकाली गई थी। ज्ञानपुर नगर भ्रमण करते हुए रैली पुनः कॉलेज पर पहुंचकर संपन्न हुई। साथ ही अदम्य साहस और पराक्रम की प्रतीक महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें नमन किया गया। रैली में सागर राय, विशाल दुबे, शिवम शुक्ला, सौरभ दुबे सहित छात्राएं व अध्यापकगण मौजूद रहे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम विशाल सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान डीएम विशाल सिंह कई मामलों को लेकर सख्त नजर आए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिना परमिशन हाईवे पर अवैध कट खोलने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर मुकदमा दर्ज कराएं। साथ ही पुलिस व एआरटीओ को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हाईवे किनारे रात को ट्रकों को बिल्कुल न खड़ा होने दें। इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग की जाए। साथ ही ऊगापुर बाजार में डिवाइडर बनाए जाने का भी डीएम ने निर्देश दिया है। इंदिरा मिल से धौरारा पुल तक नाली का निर्माण पूरा न होने पर डीएम ने नाराजगी जताई है। इंदिरा मिल ओवरब्रिज का मेंटेनेंस कराए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। बैठक में एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, एआरटीओ राम सिंह आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गांधी गांव में सागौन का पेड़ काटने को लेकर मारपीट हुई है। योगेश सेठ नामक व्यक्ति उसके ही पटीदारों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। योगेश सेठ ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके बड़े भाई शिव प्रसाद सेठ विवादित जमीन पर लगे पेड़ को
काट रहे थे। मना करने पर उसके बड़े भाई के परिवार के लोगों ने उसे मारा पीटा है। पिटाई की तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई है। शिकायती पत्र देते हुए योगेश सेठ ने गोपीगंज पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के शिवरामपुर गांव में मौजूद एक तालाब के पास कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। इलाके के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व वन विभाग को दी थी। हालांकि पेड़ काटने वाले लोग पेड़ को अपना बता रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तभी टीम को देख पेड़ काट रहे आधा दर्जन लोग भाग खड़े हुए। इलाके के लोगों ने बताया कि तालाब पर मौजूद पेड़ को कुछ लोग अपना बताते हुए कटवा रहे थे, जबकि तालाब के भीटे पर मौजूद यह पेड़ सरकारी है। फिलहाल पुलिस व वन विभाग की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ज्ञानपुर के सिंहपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सिंहपुर में मौजूद एक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल व सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। उसके बाद स्कूल परिसर में पौधरोपण भी किया गया। नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महापुरुषों के जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। इस मौके पर अनुपम, उर्मिला, महेश, प्रकाश, पंकज, शिवम आदि मौजूद रहे। मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले डीएम कार्यालय पहुंचे पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपते हुए आरओ परीक्षा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संगठन के छात्र अभिषेक शुक्ला सहित अन्य गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए परीक्षा की एक नई तिथि जारी करने की भी मांग की गई है। पत्र सौंपने वालों में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के भदोही जिला अध्यक्ष उत्तम कुमार मिश्रा उर्फ शक्ति सहित संगठन से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में चल रहे 2 दिवसीय जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हो गया। 26वीं जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता के समापन के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी शिवाकांत दुबे रहे। 2016 अंक पाकर भदोही विकास खंड चैंपियन रहा। इसी तरह औराई ज्ञानपुर के बच्चों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया था। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत आभार जो लगातार कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना अखबार, चैनल, वेब पोर्टल है। ऐसे में खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें